हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। मैं सेल्फ राजेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज बायोसिंथेसिस डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ओके, तो एसिटाइल कोलिन हम लोग को पता है न्यूरोट्रांसमीटर है, दी वन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम। तो कोलिनर्जिक सिस्टम में हम लोग एसिटाइल कोलिन के बारे में पढ़ेंगे। तो एसिटाइल कोलिन का बायोसिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म, ये दोनों चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो बायोसिंथेसिस क्या होता है कि वो बना किससे है, ठीक है, बॉडी में बनता कैसे है। तो एसिटाइल को ए पता होगा आपको। एसिटाइल को ए हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल किससे बनता है? एसिटाइल को ए तो आपको पता होगा ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन चलता है। ग्लाइकोलिसिस और लिंक रिएक्शन चलता है। तो जो जैसे ग्लाइकोलिसिस से क्या बना? पायरुवेट बनता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। फिर पायरुवेट से एसिटाइल कोए कहाँ से बनता है? पीडीएच कॉम्प्लेक्स से बनता है, लिंक रिएक्शन से बनता है। और फिर उसके बाद हमको जैसे एसिटाइल कोए मिला, एसिटाइल कोए और कोलिन मॉलिक्यूल दोनों मिल करके जब कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये ना, क्या करता है? कोलिन एसिटाइल ट्रांसफर मींस एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है ऑन ऑन कोलिन ग्रुप। ठीक है, तो जो ये एसिटाइल कोए का एसिटाइल वाला ग्रुप है वो किस में ट्रांसफर कर देगा? कोलिन मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर करेगा, ज्वाइन कर देगा। उसको बोलते हैं हम लोग उस एंजाइम को कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, उससे बना हम लोग को एसिटाइल कोलिन बना। फिर एसिटाइल कोलिन का ये बायोसिंथेसिस हुआ। फिर एसिटाइल कोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आपको पता होगा, ये जैसे अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो उसको डिग्रेड होना जरूरी है, नहीं तो अपना ये एक्शन कंटिन्यू रखेगा। तो एक्शन को कम करने के लिए हम लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट में हमारे पास एक एंजाइम होता है दैट इज एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज ये क्या करता है? एस्ट्रेज नाम से समझ में आ रहा है, एस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। तो ये जो कोलिन एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल आपको दिखा होगा, ये देखो ये सामने एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल, तो इसका जो एस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है। जहां रेड मार्क है ना वहां पर ब्रेक करता है। तो ये एस्टर बॉन्ड है, उसमें ब्रेक करने का काम करता है। और किस में तोड़ देता है? एसिटेट और कोलिन में। एसिटेट आयन होता है CH3CO, ये एसिटेट आयन और कोलिन में ब्रेक कर देता है। और ये जो एसिटेट और ये कोलिन मॉलिक्यूल है वो आपस में रीअपटेट हो जाते हैं फॉर अगेन सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक कोई डाउट नहीं है? सिंपल चल रहा है। बायोसिंथेसिस और डिग्रेडेशन हम लोगों ने देख लिया, बहुत सिंपल है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, एसिटाइल बना कैसे? एसिटाइल कोलिन नाम से समझ में आ रहा है, एसिटाइल कोए और कोलिन से। स्ट्रक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। स्ट्रक्चर आपको कैसे याद रखना है? देखो, एसिटाइल कोए का एसिटाइल ग्रुप रहेगा और कोए एंजाइम रहेगा, कोए जुड़ा रहेगा साथ में, कोए मोइटी। ठीक है, और कोलिन कैसे बनता है? कोलिन को हम लोग और कैसे बोल सकते हैं? इथेनॉल अमीन। इथेनॉल अमीन को ही कोलिन बोलते हैं। देखो, एक ये क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप है, ये इथिलीन ब्रिज है और OH ग्रुप है। तो आपको याद रखना है प्रैक्टिस करके। और ऐसे भी याद रख सकते हैं, इथेनॉल अमीन उसी को बोलते हैं हम लोग कोलिन। और ये जब ये बायोसिंथेसिस हो गया और डिग्रेडेशन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल सी चीज है। अब ध्यान से सुनना, ये जो बायोसिंथेसिस है, जो एगोनिस्ट होते हैं, एगोनिस्ट मतलब जो बायोसिंथेसिस को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसको एगोनिस्ट बोलते हैं। मींस उसकी सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, एगोनिस्ट। ठीक है, जो इनडायरेक्ट आपको पता होगा, ये बायोसिंथेसिस को सीधा बढ़ाने वाले मींस उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाले, उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। और मैं बात करूं अगर ये डिग्रेडेशन की, जब डिग्रेडेशन होता है वहां कौन काम करता है? एंटागोनिस्ट, जो उसकी कंसंट्रेशन को कम करता है एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल के, उसको बोलेंगे एंटागोनिस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आपको पता होगा एसिटाइल कोलिन कैसे रिएक्ट करता है। वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है थ्रू एक्सोसाइटोसिस, एंड देन फिर वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर जो उसके प्रेजेंट होते हैं वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना इफेक्ट शो करता है। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे देख लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे दैट इज सार वैल्यू। सार सार दैट इज स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, ये देखेंगे। या फिर आगे भी है, और इसमें हम लोग स्ट्रक्चर के, ये स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो कैसे रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, दैट इज ये सार स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप,
वो हम लोग देखने वाले हैं एसिटाइल कोलिन का। मीन्स वो बाइंड जब करता है रिसेप्टर के साथ तो कैसे बाइंड करता है, उसका स्ट्रक्चर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो देखे रहे। ठीक है, तो एसिटाइल ये आपके सामने एसिटाइल कोलिन का है। अब देखो यहाँ पर अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया गया है जो वैन डर वाल फोर्सेज है वो किसके थ्रू लग रहा है, कौन सा ग्रुप कौन सा फोर्स लगा रहा है, ज्वाइंट हो रहा है रिसेप्टर के साथ, वो आपको सामने दे रखा है। जैसे CH3 जो पहला एसिटाइल ग्रुप का जो CH3 है वो वैंडर वॉल के थ्रू रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है, और जो एस्टर बॉन्ड है वो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड, उसका जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करता है विद द थ्रियोनिन एंड एस्पार्जिन। जो रिसेप्टर का थ्रियोनिन और एस्पार्जिन है उसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एस्टर बॉन्ड मींस सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये एस्टर का ऑक्सीजन। क्लियर है यहाँ तक? फिर जो बीच में इथिलीन ब्रिज है, ठीक है, CH2 वाला ब्रिज है जिसपे 1 2 लिखा है, वहां पर देखो वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के साथ जुड़ता है। तो आपको जितने भी हाइड्रोफोबिक CH3 हो गया, ये सब ग्रुप है ना वो हाइड्रोफोबिक वैन डर वाल फोर्सेस के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। फिर अमोनियम, जब क्वाटरनरी अमोनियम को ओनियम भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो ओनियम आयन है, जो ओनियम आयन है वो रिसेप्टर के साथ आयोनिक बॉन्ड के थ्रू इंटरेक्ट करता है। देखो आयोनिक बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन से, आयोनिक बॉन्ड बनाया। अब नाइट्रोजन के ऊपर 3 CH3 मॉलिक्यूल जुड़े, आपको पता होगा CH3 क्या होते हैं, वो ये इलेक्ट्रॉन दैट इज डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो जो N के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिफ्यूज रहता है, डिफ्यूज का मतलब वो कम रहता है, क्यों? क्योंकि जो उसके आजू बाजू CH3 ग्रुप है वो ये इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे तो H जो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है वो कम रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि उसका जो डेफिशिएंसी है ये ऑक्सीजन की वो कमी कौन पूरा करता जाएगा, CH3 जो आजू बाजू इनके ये नाइट्रोजन के लगे हुए। क्लियर है यहाँ तक? फिर ये यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ओनियम का जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, ओनियम का इंट्रिंसिक एक्टिविटी या एफिनिटी रिएक्ट विद ASP, ठीक है, फोस्फोनियम सल्फोनियम। अब ध्यान से सुनना, जो हमारा ओनियम है वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है विद द एस्पार्टेट मोइटी ऑफ द रिसेप्टर। तो एस्पार्टेट मोइटी के साथ क्या करता है रिसेप्टर। क्लियर है आज तक? जो ओनियम आयन होता है वो एस्पार्टेट मोइटी के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है थ्रू आयोनिक बॉन्ड। एस्पार्टेट मोइटी किसका, रिसेप्टर का। क्लियर है? और जो हमारा बाकी के CH3 ग्रुप है नाइट्रोजन के आसपास वो थ्रू इंटरेक्ट करते हैं विद द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। क्लियर है आज तक? तो प्रेजेंस ऑफ ट्राइमिथाइल अमीन, ये जो लार्जर ग्रुप होते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंस ऑफ ट्राइमिथाइल ग्रुप, लार्ज ग्रुप डिफ्यूज प्लस चार्ज आयन। क्लियर है? अब याद रखना कन्फर्मेशन क्या होता है। कन्फर्मेशन कभी भी सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन जब होता है उससे बनता है कन्फर्मेशन। और याद रखना सिंगल बॉन्ड के थ्रू जब रोटेशन होता है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसको बोलेंगे कन्फर्मेशन। और एक होता है कॉन्फ़िगरेशन, कि एक एटम के ऊपर एक कार्बन के ऊपर एटम्स कैसे अटैच्ड है, दैट इज कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन और एक होता है कन्फर्मेशन, मींस ये दो कार्बन जब सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं तब उसके अराउंड जो रोटेशन होता है उससे कन्फर्मेशन बनता है। क्लियर है तलक? तो वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या समझाया आपको। ठीक है, यही 2 स्लाइड आज के लिए इनफ है। अब मैं रिवाइज करवा देता हूँ मैंने क्या समझाया। हम लोग ने इस वाली वीडियो में कवर क्या किया, हम लोग ने एसिटाइल कोए और कोलिन से बनाया हम लोग ने एसिटाइल कोलिन। और सिंपल मॉलिक्यूल आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, एक इथेनॉल अमीन और प्लस एसिटाइल कोए जब मिलते हैं तब एसिटाइल कोलिन बनता है। और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ये कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज मींस ये एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है ऑन द कोलिन ग्रुप, ऑन द कोलिन, और अटैच्ड कर देता है, एसिटाइल कोलिन बनता है। उसको बोलते हैं बायोसिंथेसिस। और इसको हेल्प करने के लिए एगोनिस्ट काम करते हैं, जो भी एगोनिस्ट ड्रग होते हैं वो इस पे काम करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक मेनली ये इनडायरेक्ट काम करते हैं, इनडायरेक्ट वाले जो ड्रग्स होते हैं जो इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं तो वो बायोसिंथेसिस बढ़ाने का काम करते हैं रिसेप्टर्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर का। तो एसिटाइल कोलिन का ये कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम करते, बायोसिंथेसिस करते। जैसे ही एसिटाइल कोलिन अपना काम कर लेता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना एक्शन शो कर देता है, फिर वो
किसमें ये टूट जाता है, ब्रेक करने का जरूरी है, नहीं तो एक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, दैट इज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। ये एस्ट्रेज बॉन्ड एस्टर बॉन्ड को तोड़ता है जो एसिटाइलकोलिन के अंदर प्रेजेंट है, और उसको ब्रेक करके किसमें तोड़ देता है, एसीटेट और कोलिन में। और ये दोनों मॉलिक्यूल वापस से अपने प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाएंगे, रीअपटेक होंगे, एंड देन अगेन इज यूज फॉर द सिंथेसिस, मींस रीयूज करने के लिए वापस से ले लेगा बॉडी। ठीक है, क्लियर है। अब फिर हम लोग ने पढ़ा सार वैल्यू। सार वैल्यू मीन स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रक्चर का, वो हम लोग देख रहे थे। तो ये वाले, इस वाले में हम लोग ने देखा क्या, जो CH3 है एसिटाइल का CH3, वो वेंडरवॉल्फ फोर्स से इंटरेक्ट करता है। जो एस्टर का ऑक्सीजन, वो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद थ्रियोनिन एंड एस्पार्जिन ऑफ द रिसेप्टर। फिर ये जो बीच के इथिलीन ब्रिज है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो करते हैं। जो ओनियम आयन है वो एस्पार्टेट मोइटी के साथ ये दैट इज क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, रिएक्ट करता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, और इसी से इंट्रिंसिक एक्टिविटी आती है, याद रखना। इसी से इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो एसिटाइल की होती है, जितने भी इफेक्ट्स वो शो कर पाता है, वो इसी के कारण हो पाता है मेनली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पर ओनियम की जगह सल्फोनियम, सल्फोनियम या फोस्फोनियम भी हो सकता है। ठीक है, चलेगा, क्लियर है यहाँ तक। फिर बात करते हैं जो बाकी के CH3 ग्रुप है जो नाइट्रोजन के ऊपर है, वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के थ्रू बाइंड करते हैं। अब रूल ऑफ 5 क्या होता है वो आगे देखेंगे हम लोग। रूल ऑफ 5 मींस क्या होता है, जो ओनियम आयन का है, ओनियम आयन का नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और CH जो एसिटाइल ग्रुप का CH3 है, ये देखो यहाँ पर, ये जो CH3 है एसिटाइल ग्रुप का CH3, उसका जो हाइड्रोजन है, लास्ट हाइड्रोजन, और ओनियम आयन का नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 to 7 एंगस्ट्रॉम का होता है, और उसी को बोलते हैं रूल ऑफ 5। और आगे भी देखेंगे रूल ऑफ 5 और भी क्या बताता है, हम लोग देखेंगे। बस इस वाली वीडियो में इतना याद रखना। और जो ओनियम आयन के ऊपर प्लस चार्ज होते हैं वो डिफ्यूज रहते हैं, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो CH3 मॉलिक्यूल है वो अपना इलेक्ट्रॉन देता रहता है ओनियम आयन को, तो वो उसका प्लस चार्ज डिफ्यूज रहता है। कन्फर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन का बीच का डिफरेंस समझा। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक एटम के ऊपर अरेंजमेंट क्या होता है डिफरेंट एटम्स का, ठीक है, एक कार्बन के ऊपर। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जब दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और जब उनका रोटेशन होता है तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और उसी को बोलते हैं हम लोग, दैट इज हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। और ये हम लोग ये आगे देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैंने रिवाइज भी करा दिया। अगर फिर भी कुछ डाउट है बताना कमेंट्स में, और मिलते हैं। कुछ पीडीएफ चाहिए, बुक्स के पीडीएफ चाहिए, कुछ डाउट है, कुछ एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स चीजें बातें कर रही है, तो व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उसके लिए। और इसका जो लिंक मिलेगा आपको, वो हमारा जो मेन चैनल है, मेन चैनल के ऊपर नाम है आता है ना, बायो जिसको बोलते हैं, वहां पर देखोगे तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय।